हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज है और दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है। लेकिन शायद ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ना हो कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़ों का तसव्वुर पाया जाता है और गैर मुस्लिमों का भी एक बड़ा तबका रोज़े रखता है। हालांकि इनके यहाँ रोज़े के मामलात और अय्याम मुख्तलिफ हैं। इसी तरह दुनिया में गुजरी कदीम तहजीबों जैसे बाबुली तहजीब, मिस्री तहजीब, यूनानी तहजीब और कदीम हिंदुस्तानी तहजीबों में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ रोज़े की फ़र्जियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुम में से पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह बकरा। लिहाजा रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। रोज़े का तसव्वुर हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाइयत में भी पहले से है। बनी इसराइल के लिए यौम आशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। उनका ये रोज़ा बहुत तवील होता है। ये सूरज डूबने के बाद शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं। वो रोज़े के दौरान चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना ज़्यादातर वक्त इबादत गाह में गुजारते हैं, तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं और तौरात की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। तौरात की बाज़ रिवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने यानी जुलाई की 10वीं तारीख को कफ़ारे का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा ना रखने वालों के लिए इंतहाई सख्त बात कही गई थी कि जो कोई ये रोज़ा ना रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन तक मुकीम रहे तो आप रोज़े की हालत में रहे। यूं ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायत में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम होरैब नामी पहाड़ को गए तो आपने भी 40 दिन रोज़े रखे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है और वो रखते भी हैं। जब बारिश नहीं होती और कहत साली पड़ती है तब भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफ़ात पर रोज़े रखने का रिवाज भी पाया जाता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के दिन पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम वफ़ात पर भी रोज़े रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अय्याम में मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़े रखते हैं। यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। इंजील की रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातें रोज़ा रखा था, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई है। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोज़ा खुश दिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास ना बनाया जाए। और ना ही भूख व प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शरीयत ईसवी के मानने वाले बाद के अदवार में रोज़ों को ख़ास अहमियत देते और निफली रोज़े कसरत के साथ रखते थे। लेकिन आजकल मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों में रोज़ों के अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट फ़िरके में अब रोज़े को इंसान की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया है और इसे फ़र्ज़ की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया। ईसाइयों में सबसे बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक है। इसमें भी अब रोज़े की सख्त रसूमात बाकी नहीं बची, मगर तसव्वुर रोज़ा अब भी बाकी है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का भी है। ताहम रोमन कैथोलिक ईसाइयों में गुड फ्राइडे और ऐश वेडनेसडे के मौक़ों पर रोज़े रखने का रुझान अब भी पाया जाता है। हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है। अहले इल्म का मानना है कि यहाँ भी अंबिया की आमद हुई और यहाँ भी आसमानी मज़ाहिब उतरे होंगे, मगर हक़ाइक़ वक्त की गर्द में दबे हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कि इस खित्ते में किन अंबिया की बोसत हुई
और कौन सी आसमानी किताबें नाजिल हुईं। हिंदुस्तान में पुराने जमाने से ही रोजे का तस्वुर पाया जाता है, जिसे आमतौर पर व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहां से आए, इस बारे में यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं, जिसकी पाबंदी में यहाँ रोजा रखा जाता है। हिंदुओं में हर बिक्रमी महीने की 11-12 तारीखों को एक आदिशी का रोजा रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे हुए। हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी, दूध और पानी वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाज रोजे ऐसे भी हैं जिनमें वो इन चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यहाँ खवातीन अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं, जबकि हिंदुस्तान ही में पाए जाने वाले मजहब जैन मत में रोजे की शराइत बहुत सख्त हैं। इनके यहाँ 40-40 दिन तक का रोजा होता है। गुजरात के इलाके में जैनियों की बड़ी बस्ती है और वो हर साल कई हफ्ते का रोजा रखते हैं। इसी तरह दुनिया के दीगर अक़वाम, चाहे वो पारसी हों या बुद्ध मत के मानने वाले, इन सब में रोज़ों का न सिर्फ तस्वुर मिलता है, बल्कि इन मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें भी अपने पैरोकारों को रोज़ा रखने का हुक्म देती हैं। लेकिन रोज़ों का ऐसा एहतमाम और पाबंदी दुनिया की किसी कौम में नज़र नहीं आती, जिस तरह मुसलमान माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान को अपना ये महबूब अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।